Now question derive an expression for the electrical field at any point on the axial position or end-on position or longitudinal position of the electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन या लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन कहा जाता है, पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मली हर स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहा जाएगा. ये एक डेरिवेशन है. यहाँ सबसे पहली चीज तो एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन और लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन क्या होती है. तो द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ चार्जेस, द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ both charges of dipole is known as axis of dipole. The line which passes through center of mass of both charges of dipole is known as axial position, or known as axis of electric dipole. And when any point outside of the axis is taken, then this point is known as axial or end-on position. Now we calculate what will be electric field at axial point. Consider an electric dipole. यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है. जब भी आप इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे, when you consider electric dipole, then you have two things. Electric dipole consists of two equal magnitude and opposite charges, and it is separated by a smaller distance. So consider an electric dipole AB. Consider an electric dipole AB consisting of charge plus Q and minus Q and separated by a small distance 2a. And separated by a small distance 2a. Again अपने को एक पॉइंट कंसीडर करना है. किस पर? एक्सियल पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो कंसीडर ए पॉइंट, कंसीडर ए पॉइंट P. अगेन कंसीडर ए पॉइंट P एट एक्सियल पोजीशन ऑफ टेकन इलेक्ट्रिक डायपोल AB. It is separated at, it is at distance of R from the center of electric dipole. सारी डिस्टेंसेस कहाँ से ली जाती हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से ली जाती है. तो इसमें रटने वाली कोई थ्योरी नहीं है. हमने कहा सीधा सीधा सा है. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB कंसिस्टिंग ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a. एंड नाउ अगेन कंसीडर ए पॉइंट P which is situated at axial position at a distance of R from the center of electric dipole. Then electric field due to charge minus Q. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो कारणों से है. एक तो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होती? दोनों चार्जों की डिफरेंट पोजीशन या लोकेशन के कारण. तो यहाँ पर दोनों की दोनों चार्जेस की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर क्या होगी. तो हमने सबसे पहले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एक पॉइंट P इस E माइनस Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज माइनस Q अपॉन AP स्क्वायर. हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फार्मूला फाइंड आउट किया था. E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस AP. डिस्टेंस ऑफ P from minus Q is AP, so AP square. और डायरेक्शन में क्या होगा? towards AP, A to P. Now e raised to minus Q, E minus Q bar is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon R plus A whole square unit cap P, where unit cap P, where AP is equal to, ध्यान से देखो तो AP OP is equal to है कितना? OP is equal to R and OA is equal to A. Then AP will be equal to R plus A. So where vector P is a unit vector along the dipole axis from minus Q to
प्लस क्यू, जहां पर यूनिट वेक्टर पी किसके डायरेक्शन को शो कर रहा है, इंटेंसिटी के वेक्टर के डायरेक्शन को शो कर रहा है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू के डायरेक्शन को। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी इज, फिर से हमने फार्मूला लगाया, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बीपी, तो बीपी स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ बीपी इन आर टर्म्स ऑफ आर एंड ए, सिंस बीपी ओपी इज इक्वल टू आर एंड दिस डिस्टेंस is equal to OA, OB is equal to A, so BP will be equal to R minus A. Substitute value of R minus A, E plus Q equal to 1/4πε0 Q upon R minus A whole square unit vector P. So BP equal to R minus A, मैंने पहले ही कह दिया था। Hence the resultant electric field at point P, किसी भी वेक्टर, चूंकि E minus Q and ई प्लस क्यू बार दोनों ही वेक्टर हैं और वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, सम ऑफ वेक्टर्स, देन ई रिजल्टेंट इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर पी। नाउ ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू, टेक आउट कॉमन, Q अपॉन 4πε0, दोनों से हमने कॉमन कितना ले लिया, Q अपॉन 4πε0, और यूनिट वेक्टर P दोनों का डायरेक्शन उसको भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, माइनस 1/r प्लस ए होल स्क्वायर प्लस r माइनस 1/r माइनस ए होल स्क्वायर। अब इसका हम ले लें क्या, एलसीएम, तो जैसे ही एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आया r प्लस ए होल स्क्वायर इंटू r माइनस ए होल स्क्वायर, और ये चला गया कहाँ, माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस आर प्लस ए होल स्क्वायर। सो ई रिजल्टेंट इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 4πr ए अपॉन आर स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई किया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर पी। Similarly, when we resolve, expand it, then we get r a plus b whole square माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है 4ab, तो हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट 4ab। अब नाउ ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू q 4πε0 इंटू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यूनिट वेक्टर p। सो ई रिजल्टेंट इक्वल टू, अब एक बार फिर से हम इसको डिफरेंट स्टाइल में नोट कर रहे हैं, 1/4πε0 इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2a लेंथ ऑफ डायपोल 2a इंटू आर, 4 को हमने 2 इंटू 2 लिख दिया, ये बन गया q इंटू 2a, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल की पावर किसमें होती है, फिजिकल टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल की पावर को हम या स्ट्रेंथ को हम किससे शो करते हैं, डायपोल मूवमेंट से। तो डायपोल मूवमेंट के टर्म में ही इंटेंसिटी को भी हम शो करने के लिए हमने यहाँ पर ये टर्म ले ली, q इंटू 2a को के फॉर्म में लिखा। अब सिंस q इंटू 2a इक्वल टू p डायपोल मूवमेंट, सो ई रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2πr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर p। ये हो गया यूनिट वेक्टर p के फॉर्म में। Since r is very smaller because it is taken about micro, nano or pico in the form of micro, nano और pico, और डिस्टेंस जो होगी हमारी वो सेंटीमीटर मिलीमीटर में होगी, तो इसके कंपैरिजन में r के कंपैरिजन में a is very smaller, और when a is so smaller माइक्रो में, then a square will be negligible compare than r square. So neglect term of a square, then we get 1/4πε0। हमने अब a स्क्वायर की टर्म को ही छोड़ दिया, तो अब क्या बच गया, 1/4πε0 2πr और r स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया r⁴ यूनिट वेक्टर p।
सो ई रिजल्टेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। ये अपना आ गया ई रिजल्टेंट। अब यहां पर देखने वाली चीज है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डायपोल पोजीशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। जहां पर पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इट इज inversely proportional to square of distance, but in the case of electric dipole it is inversely proportional to cube of distance। अच्छे से ध्यान रखना, it is inversely proportional to cube of distance। तो हमने क्या हासिल किया, E resultant equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई/r³ इंटू पी कैप न्यूटन पर कूलम। और दूसरी एक और चीज है कि ई रिजल्टेंट डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस की, पॉइंट की डिस्टेंस की क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव साइड ऑफ डायपोल टू पॉजिटिव साइड ऑफ डायपोल। ये इक्वेशन आपका कंप्लीट हो गया।